नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय। बिहार की सीवान लोकसभा सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का भगवा चुनाव प्रचार काफी चर्चा में है। हिना शहाब की निर्दलीय उम्मीदवारी ने इस सीट के चुनावी समीकरण को रोचक बना दिया है। बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। वे सीवान से कई बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। हिना का आरोप है कि उनके पति और आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी ने उन्हें कोई श्रद्धांजलि तक नहीं दी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का साल 2021 में कोविड के दौरान निधन हो गया था। वह उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों में सजा काट रहे थे। सीवान लोकसभा सीट से जेडीयू ने अपनी मौजूदा सांसद कविता सिंह का भी टिकट काट दिया है और यहां से विजय लक्ष्मी देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बात करें विजय लक्ष्मी देवी की, तो वो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के पूर्व विधायक हैं और सीपीआई एमएल को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। सीवान लोकसभा सीट से आरजेडी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। अवध बिहारी चौधरी सीवान विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक भी हैं। सीवान में आरजेडी जहां अपने मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा करते हुए दिखती है, जबकि हिना शहाब ने अपने चुनाव प्रचार में भगवा रंग को शामिल कर आरजेडी और जेडीयू के वोटों में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। हिना शहाब का दावा है कि सीवान की जनता ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर में विकास देखा था और उसके बाद इलाके में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि गांव के जो वोटर और जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उन्हें पूरी तरीके से समझती हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, इसलिए ईवीएम की एक डमी भी अपने साथ रखती हूँ। मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं दिल से हूँ। हम भगवा, हरा, पीला, गुलाबी सबके साथ है, हर रंग हमारा अपना है। हिना शहाब अपने समर्थकों के साथ सीवान के गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं और उनके साथ भगवा कपड़े या भगवा पगड़ी लगाए समर्थक भी बड़ी संख्या में दिखते हैं। हिना के समर्थक में उनकी सभा में आई लीलावती देवी कहती हैं कि हिना निर्दलीय खड़ी हैं, हम उन्हें दिल से वोट देंगे, हमारा विश्वास है कि वो जीतेंगी, जरूर जीतेंगी। दूसरी ओर सीवान सीट से विजय लक्ष्मी देवी की जीत के लिए उनके पति भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। शुक्रवार को जब हम सीवान पहुंचे तो हमें बताया गया कि चुनाव प्रचार की थकान की वजह से विजय लक्ष्मी कुशवाहा अब काफी बीमार चल रही है। रमेश कुशवाहा जो उनके पति हैं, कहते हैं कि हिना शहाब को लेकर काफी तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको भगवा अपनाना होगा। अगर हिना शहाब को भगवा से इतना प्रेम है तो जेडीयू में शामिल हो जाए। या 21 मई को प्रधानमंत्री यहाँ जब सभा करने आए थे तो अब क्यों नहीं आई, उसी समय बीजेपी में शामिल हो जाती। रमेश कुशवाहा दावा करते हैं कि सीवान की जनता उस पुराने दौर में लौटना नहीं चाहती है जहां डर था। शहाबुद्दीन बाहुबली थे, उनका मॉडल खौफनाक था, लोग उनके डर से मुंह नहीं खोल पाते थे। सीवान में हिना शहाब और विजय लक्ष्मी देवी की मौजूदगी में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी अपने लिए बड़ा मौका देख रही है। अवध बिहारी चौधरी यहाँ युवाओं को नौकरी, महिलाओं को आर्थिक मदद और महंगाई से छुटकारा दिलाने जैसे मुद्दों को उठाते नजर आते हैं। सीवान सीट पर उनके विरोध में खड़ी दोनों ही महिला उम्मीदवारों के साथ उनके पति का नाम जुड़ा है, जिनकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार की छवि को भी मुद्दा बनाते हुए अब इस पूरे चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। अवध बिहारी चौधरी का आरोप है कि बीते 15 साल के कथित विकास को देखने के बाद सीवान की जनता अब एक अच्छी चरित्र और अच्छी छवि के उम्मीदवार को चुनेगी। उनका दावा है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देता है क्योंकि उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। वो जीत कर किस तरह चला जाएगा, लोगों को ये भी पता नहीं होता। सीवान में मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच है। यहाँ पर इंडिया बहुत ऊपर है। बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सीवान की चर्चा कभी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि के तौर पर भी होती है, तो कभी सीवान का जिक्र भारत के चर्चित ठग नटवरलाल से जुड़े किस्सों में भी होता रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर का बिंदुसार गांव भी इसी सीवान जिले में है। साल 1997 में 31 मार्च को सीवान के जेपी चौक पर एक धरने के कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर और भाकपा माले के एक दूसरे नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरजेडी नेता पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन
शहाबुद्दीन ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 1990 में निर्दलीय विधायक के तौर पर की थी। बाद में वो 1992 से 2004 तक 4 बार इलाके के सांसद चुने गए थे। उनको सीवान के बहुचर्चित तिहरी हत्याकांड समेत लगभग दर्जन भर मामलों में सजा हुई थी। सीवान की हालिया चुनावी इतिहास को देखिए तो 2019 में इस सीट से जेडीयू ने बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने आरजेडी की हिना शाहब को पराजित किया था। इससे पहले साल 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश यादव ने आरजेडी की हिना शाहब को बुरी तरीके से पराजित किया था, जबकि साल 2009 में लोकसभा चुनावों में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी की ही हिना शाहब को मात दे दी थी। सीवान लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभाएं आती है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में सीवान, रघुनाथपुर और बड़हरिया सीट पर आरजेडी की जीत हुई थी, जबकि जीरादेई और दरौली सीट पर सीपीआई एमएल ने अपना कब्जा जमा लिया था। सीवान की केवल एक विधानसभा सीट जो दरौंधा है उस पर बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सीवान में करीब 18 लाख वोटर थे। यहाँ यादव, मुस्लिम और राजपूत वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। इस सीट पर कुशवाहा सहनी और ईबीसी वोटर भी चुनावी समीकरण के लिहाज से काफी अहम है। सीवान के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन हो रहा है। यहाँ कई घरों में 1-2 लोग नजर आते हैं, कई घरों में तो ताले लगे हुए दिखते हैं। भारत के बड़े शहरों के अलावा यहाँ के युवा काम की तलाश में विदेशों की भी राह कर रहे हैं। सऊदी अरब में नौकरी करने वाले फैजान अली फिलहाल सीवान में हिना शाहब के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उनके सिर पर भगवा पगड़ी लगी है। उनका कहना है कि हिना शाहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सब रंग हमारा है, सारे लोग हमारे हैं। सीवान ने शहाबुद्दीन साहब के दौर में विकास देखा है, उसके बाद यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। माना जाता है कि सियासत में रंगों का ये मेल सीवान में अगड़ी जातियों को संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हिना शाहब इसमें कामयाब होती हैं तो सीवान के चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस सियासत में जहां जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अगड़ी जाति के वोटरों को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश में दिख रही है, वहीं आरजेडी के लिए मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में लाने की बड़ी चुनौती है। आरजेडी के समर्थक मोहम्मद कैफ आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार के सारे कानून मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। सीएए, एनआरसी, समान नागरिक संहिता, टोपी, मदरसा, कफन और ज्ञान व्यापी जैसे सारे मुद्दे मुसलमानों से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई हिना शाहब जैसा रंग बदलता है तो उसका मतलब है कि वो लोगों को धोखा दे रहा है। सीवान रंगों की सियासत के अलावा रोजगार, महंगाई, उम्मीदवार की छवि, विकास, संविधान और आरक्षण से लेकर मुफ्त के राशन तक की चर्चा चुनावी शोर में सुनने को मिल रही है। सीवान सदर के सरावे गांव की इंद्रजीत राम कहते हैं कि हमें आरक्षण भी संविधान से मिला है। संविधान ऐसी चीज नहीं है कि आज लिख दिया कल बदल दिया। हमारे लिए मुद्दा शिक्षा है। हमारे यहाँ स्नातक की 3 साल की पढ़ाई 5 से 6 साल में पूरी होती है, इसलिए बच्चों को उत्तर प्रदेश के कॉलेज से पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें सुधार बहुत जरूरी है। इसी गांव की भिकू राम का कहना है कि अभी चुनावों में मुद्दा क्या होगा ये तय नहीं है, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि लोग वोट किसे देंगे। सीवान लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ मौजूदा चुनावों के छठे चरण की 25 मई को वोट डाली जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।